9 जुलाई को भारत बंद है। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के एक संयुक्त मंच ने भारत बंद बुलाया है। अब इस बंद के तहत क्या क्या चीजें प्रभावित हो सकती हैं? इस बंद का आह्वान क्यों किया गया है? भारत बंद बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? अगर इस दौरान हिंसा या विवाद जैसे हालात बन जाते हैं तो कौन जिम्मेदार होता है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इस वीडियो में। भारत बंद के साथ 25 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की ये मांगे हैं कि नौकरियों के मौके बढ़ाए जाएं, सरकारी पदों को भरा जाए, मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाए। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के एक संयुक्त मंच के तहत इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि श्रम नीतियां मजदूर सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती हैं। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में हैं। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें वो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती हैं। अब इस हड़ताल से कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होने वाले हैं, इस पर गौर कर लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अमरजीत कौर ने मीडिया को बताया कि 25 करोड़ से ज्यादा वर्कर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। किसान और ग्रामीण मजदूर भी इसी प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। इसमें बैंक, डाक, कोयला खनन, बीमा, परिवहन, फैक्ट्रियां और निर्माण जैसे कई सेक्टर्स के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा किसान और ग्रामीण मजदूर भी इस विरोध में शामिल होंगे। रेलवे और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। ऐसे में सरकारी और कॉर्पोरेटिव बैंक बंद रह सकते हैं या सेवाएं सीमित हो सकती हैं। डाक सेवाओं में कामकाज ठप हो सकता है, जिससे डाक डिलीवरी में देरी हो सकती है। सरकारी बसें और स्टेट ट्रांसपोर्ट सेवाएं रुक सकती हैं, जिससे परेशानी होगी। इसके अलावा कोयला खनन और औद्योगिक इकाइयों में काम भी रुक सकता है। LIC और दूसरी बीमा कंपनियों के दफ्तरों में कामकाज प्रभावित होगा। हालांकि भारत बंद के दौरान क्या देश भर के स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे? नहीं, स्कूल और कॉलेजेस खुले रहेंगे। निजी कार्यालय भी सामान्य रूप से अपना काम करेंगे। इसके अलावा ट्रेनों पर हड़ताल का कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन ट्रेन परिचालन पर असर पड़ सकता है और ट्रेनों में देरी की संभावना जरूर है। भारत बंद में हिस्सा लेने वाले संगठन कौन कौन से हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC, भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र CITU, हिंद मजदूर सभा यानी HMS, स्वनियोजित महिला संघ यानी SEWA, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन LPF, इसके अलावा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान समूह, ग्रामीण कर्मचारी संघ और रेलवे NMDC लिमिटेड और स्टील उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी इस भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। ट्रेड यूनियंस ने पहले भी ऐसी देशव्यापी हड़तालें की हैं। नवंबर 2020 में, मार्च 2022 में, फरवरी 2024 में भी इस तरह की हड़तालें देखी गई, जिनमें लाखों कर्मचारियों और किसानों ने हिस्सा लिया था। लेकिन क्या कोई भी इंसान या संगठन ऐसे भारत बंद का ऐलान कर सकता है? देशव्यापी बंदी को लेकर संविधान में उनको कितने अधिकार दिए गए हैं, चलिए आपको इस बारे में हम बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आशीष पांडे के हवाले से ये बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 19A किसी भी भारतीय को भाषण देने के साथ अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, जबकि सेक्शन B कहता है बिना किसी हथियारों के भारतीय शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, यानी देश में बंद का ऐलान कर सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से किए गए भारत बंद पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब भारत बंद या इस दौरान होने वाला प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेता है, प्रदर्शनकारी उग्र होकर दूसरे की प्रॉपर्टी या सरकारी संपत्ति को नुकसान तक पहुंचाने लगते हैं, लोगों को डराने या धमकाने लगते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे दूसरे नागरिकों को नुकसान पहुंचता है या फिर उनके अधिकारों का हनन होता है या फिर जबरदस्ती दुकानों को बंद कराया जाता है, तो कार्रवाई की जा सकती है। मान लीजिए हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारी किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन पर एक्शन होगा। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत एक्शन होगा। कानून कहता है जिस किसी ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसे 5 साल तक की कैद के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।